गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड सेशन 2 नोइंग ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। हमें अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में इसमें पढ़ चुके हैं और अब डिस्कस कर रहे हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बैक पेज नंबर here as A53, in which first try to use strength definition and weakness, in which what's the meaning of strength are the qualities है which one is good at the end. Weaknesses are the areas hold us back and does not let us perform our true potential. ट्रू पोटेंशियल है उसको परफॉर्म करने के लिए इट मीन्स टू से बैक होल्ड करता है। वीकनेसेस हमें बैक होल्ड करती है अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, वो पीछे की ओर ले जाती है। हमें स्ट्रेंथ क्या है, हमें क्वालिटीज़ देता है, देता है जिससे हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती है। उसके बाद फर्स्ट तो यू राइट दिस डेफिनेशन एंड आफ्टर दैट यू ऐड दिस लाइन अंडरस्टैंडिंग बोथ आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कैन हेल्प अस रियलाइज आवर रियल पोटेंशियल। ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के हमें इम्पोर्टेंस बतानी है, वाई इट इज़, क्यों इम्पोर्टेंट है जानना हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को। तो इसमें हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ आर समथिंग दैट बी कम्स नेचुरली आती है स्ट्रेंथ, ऐसा कि नहीं कि बाय बोर्न आएगी हमारे पास। वी नीड टू टॉक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट कम्स नेचुरली सो टू अस। और sometimes someone may good at staying focused on goals, which means in spite of distractions in daily routine and the work one keep। तो यहाँ से हम लाइन ऐड कर सकते हैं। सेकेंड जो है हमारे पास वन शुड फोकस मोर ऑन स्ट्रेंथ करना चाहिए एंड टेक एडवांटेज ऑफ द सेम साइड बाय साइड मेक इफेक्ट्स टू इम्प्रूव अपॉन वीकनेस। एफर्ट्स कर सकते हैं हम। वर्किंग विद ओन स्ट्रेंथ डज नॉट नीड टू मच इन्वेस्टमेंट, हमें ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, टाइम की एंड एफर्ट्स की, ज़्यादा मेहनत की। इट इज़ अबाउट सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ रेदर दैन प्रॉब्लम्स। अपॉर्चुनिटीज़ को खोलना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स को। तो ये लाइन भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से। टू फाइंड आउट अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यहाँ से कोई एक लाइन, यू नीड टू केयरफुली ऑब्जर्व योर सेल्फ, हमें अपने सेल्फ को ऑब्जर्व करना चाहिए केयरफुली विद एन अनबेस्ड व्यू एंड एट द सेम टाइम यू शुड नॉट फील बैड। उस समय हमें बैड महसूस नहीं करना चाहिए अबाउट योर वीकनेसेस के बारे में, वीकनेसेस की वजह से। तो लाइन भी ऐड कर सकते हैं हम। स्ट्रेंथ के यहाँ पे कुछ एक पिक वर्ड्स दिए गए हैं, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो, एक दो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के पॉइंट, कुछ एक दो यहाँ तो दिए गए हैं वर्ड्स, उनका इस्तेमाल करके और आप अपने क्वेश्चन को इफेक्टिव बना सकते हैं। 2-3 ही ऐड करना, ज़्यादा नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे। फिर है व्हाट आर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट यू टू नो अबाउट योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। हमारी योग्यताएं, दिलचस्पी क्या है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, इनकी महत्वता क्या है फॉर यू, जानने के लिए हमारे इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ को।
तो your question is here, second question, answer number 2 from here. First I had abilities are the natural strength that comes easily to you without making special effort. Special effort किए बिना ये आ सकता है हमारे अंदर. Interest are the activities that you enjoy doing. This gives you satisfaction. कर सकते हो. एक दो लाइन यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं हम. लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए. और सिमिलरली क्विक grasping in other example ability. Abilities are also sometimes termed as skill. In fact, the words skill and abilities are often used interchangeably. इन्हें ऐड कर लेना. और इंटरेस्ट अरोज, हमें दिलचस्पी हमारे अंदर जगाती है क्यूरियोसिटी को, तो ये भी ऐड कर सकते हो. टू डिज़ायर लर्न मोर, और जानने के लिए. वन मे हैव इंटरेस्ट इन वेरियस फील्ड, अगर वेरियस फील्ड में इंटरेस्ट है. वन मे एंजॉय कुकिंग एट द होम व्हाइल लव टू गो लॉन्ग राइड. वन मे लाइक एडवांटेज स्पोर्ट्स एंड पेंट. तो ये भी एग्जांपल दे सकते हैं इंटरेस्ट के हम. आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी हेल्प यू मेक डिसीजन ईजिली इन स्पेसिफिक एरियाज सच एज करियर गोल्स. ये ऐड भी कर सकते हो. एक लाइन ये कर सकते हो, तो छोटा सा बना लेना. और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नेम सम टूल मेथड टू नो अबाउट वन सेल्फ. सेल्फ मैनेजमेंट ऑब्जर्विंग योर सेल्फ. तो इसमें हम दे सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम मैनेजमेंट करके, लिसनिंग स्किल्स, में तो अपनी क्वालिटीज़ को उभार के हम अपने सेल्फ को और बेटर बना सकते हैं. सम ऑफ टूल्स के अंदर हम लिख सकते हैं जैसे रीडिंग, स्पोर्ट्स, कुकिंग, लर्निंग एज ए टूल ऑफ वन सेल्फ. इससे हम अपनी सेल्फ मैनेजमेंट को और बेटर कर सकते हैं. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स के आंसर थे. राइट ऑन इन योर नोटबुक. थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ये है, यहाँ से आप ले सकते हो. चेक. You write from here and after that write some tools right here. ट्रिपलिंग करके, तो ये आपको लिखने हैं तीनों क्वेश्चन अपने नोटबुक में एंड सेंड इट बाय व्हाट्सएप. जो आपका थर्ड क्वेश्चन टूल्स है वो आप यहाँ से नोइंग वन सेल्फ पे जाके दे सकते हो. नोइंग वन सेल्फ मीन्स कामली ऑब्जर्विंग आवर सेल्फ. आंसर नंबर थर्ड का आंसर हियर यहाँ से करेंगे हम. नोइंग वन सेल्फ मीन्स कामली ऑब्जर्विंग आवर सेल्फ फॉर ऑल our qualities, beliefs, traits, emotions, feelings, behaviors and so forth are the our strength words, tools and methods है ये हमारे.
एल के थ्रू कर सकते हो। एक दो एग्जांपल्स लिख लेना इसमें से आप। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। कुछ समझ ना आए तो यू कैन आस्क फ्रॉम योर नंबर। ओके बेटा।